हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है ये। तो देखिए, अगर V हमारा जो है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो V इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमारे पास एक सेट है एस सेट, ये बना दिया मैंने। ठीक है, कुछ वेक्टर्स का होगा V के ही कुछ वेक्टर्स का एक सेट होगा S हमारे पास। तो S का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जैसा आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि सेट थ्योरी में बता देते थे कि जैसे ये हमारा एक कोई मैं बना दूं, कोई सेट बना दूं इस तरह से। ठीक है, इस सेट मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट होता था वहाँ पर, और एक हमारे पास कोई ए सेट होता था। तो हम पूछते थे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाता है ये ए डैश, इस तरह से, जिसमें क्या होंगे ए के वेक्टर्स को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे वेक्टर्स। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सेट एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को पहली बार दिखाते हैं किससे, तो एस के ऊपर एक ये परपेंडिकुलर का साइन लगाकर। इसको रीड भी यही करते हैं हम, एस परपेंडिकुलर। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन वी। ये उन वेक्टर्स का सेट होता है वी के, जो कि क्या होते हैं एस के वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल, एस के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज द सेट एस परपेंडिकुलर, जो कि क्या होता है सेट होता है उन सब v के उन सभी वेक्टर्स का, जो कि क्या होते हैं एस सेट के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर है अल्फा, जो कि बिलोंग कर रहा है एस परपेंडिकुलर को, तब फिर एस अल्फा का आप एस के, मान लीजिए एस में हमारे पास वेक्टर्स हैं, कुछ मैं वेक्टर्स ले लेता हूँ एस में। मान लीजिए एस में मेरे पास वेक्टर है यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, और चलिए एक्स, वाई, जेड, ये सभी वेक्टर्स मेरे एस में हैं। तो अगर अल्फा बिलोंग करेगा एस ऑर्थोगोनल को, तो अगर मैं अल्फा का इनर प्रोडक्ट निकालूंगा यू के साथ तो वो भी जीरो आएगा। अल्फा का इनर प्रोडक्ट अगर मैं वी के साथ निकालूंगा तो वो भी जीरो आएगा। अल्फा का इनर प्रोडक्ट अगर मैं डब्ल्यू के साथ निकालूंगा तो वो भी जीरो। अल्फा का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ निकालूंगा तो वो भी जीरो। वाई के साथ निकालूंगा तो भी जीरो, और जेड के साथ निकालूंगा तो भी जीरो। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि एस परपेंडिकुलर में वही वेक्टर आते हैं जो एस सेट के सभी वेक्टर्स के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी कि एस परपेंडिकुलर के वेक्टर का इनर प्रोडक्ट एस सेट के वेक्टर्स के साथ करने पर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो एस परपेंडिकुलर की जो डेफिनेशन होती है वो कैसे दी जाती है सेट थ्योरी के फॉर्म में। तो इस तरह दी जाती है कि एस परपेंडिकुलर इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन V के उन वेक्टर्स का सेट होता है एस परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, जब इस तरह से अगर हम लिखते हैं, इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि आज एस परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं सब स्पेस होगा V का, सबसेट तो है ही। ठीक है, जब इस तरह से हम लिखते हैं तो ये वाला जो सेट होता है ये इसका क्या होता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एस परपेंडिकुलर V का सबसेट तो है। अब सब स्पेस है कि नहीं, इस पर एक थ्योरम है जो इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, तो एस परपेंडिकुलर क्या है, वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस V के उन वेक्टर्स का सेट है, जो कि क्या है एस सेट के सभी वेक्टर, फॉर ऑल लगा हुआ है। तो एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ क्या है, इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहे हैं, यानी ऑर्थोगोनल है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ देखिए हमने दिखा दिया कि एस सेट के बीटा वेक्टर्स के साथ एस परपेंडिकुलर सेट के जब अल्फा मतलब वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट किया जाता है तो वो क्या आता है, जीरो। यानी कि एस परपेंडिकुलर सेट के वेक्टर्स एस सेट के सभी वेक्टर्स के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। दोनों वी के ही क्या होते हैं, सबसेट और सब स्पेस। ठीक है, एस परपेंडिकुलर को भी अभी हम लोग सब स्पेस दिखाएंगे वी का। अच्छा, अगर आपका एस जो है वो जीरो सब स्पेस है, एस क्या है, जीरो सब स्पेस है। ठीक है, तो एस में आपका जीरो है, खाली जीरो सब स्पेस। तो एस परपेंडिकुलर में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, एस परपेंडिकुलर में आप जितने भी वेक्टर लेंगे सबका अगर आप जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट कराने पर हमेशा क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। ठीक है, तो एक बात आप ऐसे नॉर्मली भी याद कर सकते हैं कि अगर आपका एस जीरो सब स्पेस के बराबर है तो एस परपेंडिकुलर पूरे इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के बराबर हो जाता है।
ठीक है, उल्टा ऐसे ही काम करता है। अगर आपका एस बी के बराबर है तो एस परपेंडिकुलर जो है आपका वो जीरो सब स्पेस के बराबर होगा। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा एस बी के बराबर हो गया तो एस एस परपेंडिकुलर रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी हमको ऐसा वेक्टर नहीं मिला जो एस के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल हो, तो एस परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाली बात आपको बताई थी कि एस में अगर सिर्फ जीरो वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बने कि ये हमारा बी और आपका एस जो है, एस जो है वो यहाँ पे कहीं मैं ले लूँ और इसमें क्या है, सिर्फ जीरो है, एस में क्या है, सिर्फ जीरो है। ठीक है, अब ये जितने भी वेक्टर, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो बचा वो हमारा हो गया एस परपेंडिकुलर। तो एस परपेंडिकुलर में तमाम वेक्टर्स यहाँ यहाँ पर होंगे, उन सभी वेक्टर्स का अगर मैं जीरो के साथ इधर प्रोडक्ट लेने लगूँ तो वो हमेशा जीरो ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, और तमाम एक्स, वाई, जेड तमाम मिलते हैं। आप किसी का भी जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, किसी भी वेक्टर का, जैसे अल्फा का जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट अगर आपने लिया तो वो भी जीरो आ जाएगा। अगर आप बीटा का इनर प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के साथ ले लेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। ऐसे जितने भी सबके साथ इनर प्रोडक्ट लेने पर वो जीरो ही आएगा। ये इसीलिए आपका जो एस परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर हो जाता है, लगभग पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर एस आपका एस, अगर ये एस पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाता है तो कोई भी आपको मतलब सिर्फ जीरो वेक्टर ही आपका किसमें आएगा, एस परपेंडिकुलर में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए थ्योरम जिसकी भी मैं बात कर रहा था वो ये है कि अगर एस कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, देन एस परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, सब स्पेस होता है V का। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है। तो इसका प्रूफ चलिए बताते हैं आपको। प्रूफ ऐसे होता है कि अभी मैंने आपको एस परपेंडिकुलर की डेफिनेशन बताई थी कि वो होता है अल्फा बिलोंग V, मतलब इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन V जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो आता है किन किसके साथ, उन वेक्टर्स के साथ, उन एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ। ठीक है, मतलब एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ एस परपेंडिकुलर के वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो आता है। तो आप जानते हैं कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनर प्रोडक्ट अगर मैं एस के सारे वेक्टर्स के साथ लूँ तो जीरो ही देगा। जो हमारा V के अंदर एस सेट होता है उसके साथ, उसके सभी वेक्टर्स के साथ अगर मैं, जैसे ये हमारा अगर मान लीजिए V है, ये V है और इसमें ये हमारा S है, ठीक है, ये S है, इसमें जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए हम ले लेते हैं कुछ बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो अगर मैं इन बीटा, गामा, डेल्टा के साथ जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करूं, क्योंकि V में तो हमारा जीरो जीरो वेक्टर भी आएगा ना। V जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के होने के पहले V हमारा एक वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में आपका जीरो वेक्टर तो होता ही होता है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना। तो जीरो वेक्टर जो है उसका अगर मैं बीटा, गामा, डेल्टा किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट लूँ तो जीरो ही आएगा। तो वही बता रहा हूँ कि S के सभी वेक्टर्स के साथ फॉर ऑल वेक्टर बीटा बिलोंग एस के सभी वेक्टर्स के साथ अगर हम जीरो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं तो हमको जीरो स्केलर मिलता है। इसलिए कम से अच्छा, अब जिस वेक्टर का एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट करने पर जीरो आता है वो वेक्टर किसको बिलोंग करता है, एस परपेंडिकुलर को। देयरफॉर क्योंकि जीरो वेक्टर का एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट करने पर हमको जीरो मिला है, इसलिए हमारा ये जीरो वेक्टर किसको बिलोंग कर जाएगा, एस परपेंडिकुलर को। तो कम से कम जीरो वेक्टर तो है, एटलीस्ट जीरो वेक्टर तो है एस परपेंडिकुलर के पास, इसलिए आपका एस परपेंडिकुलर क्या है, नॉन एम्प्टी। देखिए सब स्पेस दिखाने के लिए, जैसे आप दिखाना चाहते हैं कि एस परपेंडिकुलर V का सब स्पेस है, तो इसके लिए पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि पहले दिखाना पड़ता है कि एस परपेंडिकुलर V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। समझ गए, सब स्पेस दिखाने के लिए पहली शर्त क्या होती है, ये दिखाइए कि आप जिस कि आपका एस परपेंडिकुलर V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो ये तो पहले ही हमने आपको बता दिया था कि एस परपेंडिकुलर को जब इस तरह से लिखा जा रहा है तो इस तरह से बस लिख देने से ही पता चल जाता है कि एस परपेंडिकुलर V का सबसेट है। ठीक है, कि मतलब सुपर सेट यहाँ पर लिख दिया जाए और यहाँ पे सबसेट लिखा जाता है सेट फॉर्म में। ठीक है,
तो ये आप यहाँ पे इतना तो दिखा रहे हो कि एस परपेंडिकुलर वी का सबसेट है, पर नॉन एम्प्टी है कि नहीं, तो वो यहाँ पर दिखा दिया कि एस परपेंडिकुलर नॉन एम्प्टी है। अब तीसरी चीज क्या दिखानी होती है? तीसरी चीज ये दिखानी है कि एस परपेंडिकुलर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बच गया रहा दिखाना। ये और दिखा दे तो एस एस परपेंडिकुलर वी का सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। तो टू डू दिस, इसको करने के लिए हमने फील्ड से दो स्केलर ले लिए ए बी। क्या ले लिए? दो स्केलर ले लिए ए बी। और एस परपेंडिकुलर से दो वेक्टर ले लिए गामा डेल्टा। ठीक है, एस परपेंडिकुलर से, तो चलिए अभी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गामा डेल्टा आपके एस परपेंडिकुलर में दिए गए हैं। तो एस परपेंडिकुलर में हमने दो वेक्टर ले लिए हैं गामा और डेल्टा। तो सिंपल सी बात है, एस परपेंडिकुलर के वेक्टर वो होते हैं जिनका एस के वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, तो ध्यान ध्यान दीजिए, गामा अगर हमारा एस परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है, तो गामा जो है वो बीटा एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे देगा? जीरो दे देगा। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ना, समझ रहे ना? ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या? ऑर्थोगोनल का मतलब ही सीधी सीधी ये चीज हो जाती है कि इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एस में नहीं होगा। इतनी बात आप समझ लीजिए। एस परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस का। इसका सिंपल सा दो मतलब निकलते हैं। दो मतलब क्या निकलते हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के दो मतलब निकलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि एस परपेंडिकुलर is orthogonal complement of S, तो इसके दो मतलब निकलते हैं। दो मतलब क्या निकलते हैं मैं दोनों बताता हूँ। पहला मतलब ये निकलता है कि, ध्यान सुनिएगा, वेक्टर जो होता है वेक्टर इन एस परपेंडिकुलर, ठीक है, एस ऑर्थोगोनल, वो क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा टू एवरी वेक्टर इन एस, टू एवरी वेक्टर इन एस। पहली चीज, ठीक है, ये एस परपेंडिकुलर का वेक्टर एस के सभी वेक्टर्स के साथ क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। दूसरी बात कि वेक्टर इन एस परपेंडिकुलर इज विल नॉट बी इन एस, क्योंकि तभी तो वो किसमें, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अगर वो एस परपेंडिकुलर के एलिमेंट्स अगर एस के एलिमेंट से मैच नहीं करते हैं, तभी वो एस परपेंडिकुलर एस का कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा, है ना? मतलब वी के होंगे एलिमेंट्स, एस परपेंडिकुलर के एलिमेंट्स वी के ही एलिमेंट्स होंगे, पर वो वाले जो एस में नहीं होंगे, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये दो बातें होती हैं। तो ये दो बात आप याद रखिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अभी फिलहाल आप ये वाली बात याद रखिए कि एस परपेंडिकुलर का वेक्टर एस के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो अगर मैं एस परपेंडिकुलर में दो वेक्टर दे रहा हूँ, कौन? गामा और डेल्टा। तो गामा और डेल्टा जो है ये एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट करके क्या वैल्यू देंगे? जीरो, क्योंकि ऑर्थोगोनल होंगे ना। तो गामा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, डेल्टा का भी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा फॉर ऑल बीटा बिलोंग एस। अब हमको क्या दिखाना था कि एस परपेंडिकुलर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर एवरी बीटा बिलोंग एस के सभी वेक्टर्स बीटा के लिए, देखिए अभी हमने समझा कि एस परपेंडिकुलर में वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, वही वेक्टर्स आ रहे हैं जो एस सेट के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल हैं, यानी एस सेट के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सब स्पेस में एक बात बोली जाती है, क्या बोली जाती है कि W जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि W इज सब स्पेस ऑफ B। W क्या है? सब स्पेस ऑफ B if and only if, ठीक है, if and only if पहली चीज W is non-empty subset of B। पहली बात क्या होनी चाहिए? W is non-empty subset of B, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जो हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं। दूसरी चीज हमको क्या प्रूव करनी होती है? दूसरी चीज हमको ये प्रूव करनी होती है कि for alpha comma beta belong B and A comma B belong
एफ, देखिएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करना चाहिए किसको, ये दोनों डब्ल्यू के होते हैं, डब्ल्यू को, ठीक है। मतलब अगर हम कोई दो वेक्टर्स ले लें फॉर एनी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग डब्ल्यू, कोई दो वेक्टर ले लें डब्ल्यू के और दो स्केलर अगर हम ले लें फील्ड के और ए अल्फा प्लस बी बीटा भी डब्ल्यू को बिलोंग कर जाता है, तो फिर डब्ल्यू क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है बी का। तो नॉन एस परपेंडिकुलर को हमने एस का नॉन मतलब बी का नॉन एम्प्टी सबसेट तो दिखाई दिया है। अब हम ये चीज और दिखा ले जाए, तो इसीलिए देखिए मैंने अल्फा बीटा ना देखी गामा डेल्टा लिया है एस परपेंडिकुलर में और फील्ड के दो स्केलर ले लिए। अब हम किसी तरह दिखा ले जाए कि ए गामा प्लस बी डेल्टा, जो मैंने यहाँ दिखाया भी है कि ए गामा प्लस बी डेल्टा एस परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है, तो एस परपेंडिकुलर बी का सब स्पेस कहलाएगा। बिल्कुल इसी की नकल में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये तभी एस परपेंडिकुलर में बिलोंग करेगा जब इसका एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तभी मैंने यहाँ लिखा कि फॉर एवरी वेक्टर बीटा बिलोंग एस। अब इस बीटा के साथ अगर हम ए गामा प्लस बी डेल्टा का इनर प्रोडक्ट लें और ये जीरो आ जाए, तब फिर ये आपका एस परपेंडिकुलर को बिलोंग कर जाएगा, समझ गए। मतलब हम ये पहले से दिखा रहे हैं कि गामा डेल्टा एस परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहे हैं और दो स्केलर ले लिए हैं फील्ड के। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ए गामा प्लस बी डेल्टा आपका एस परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है, और ये दिखाने के लिए तभी आपका एस परपेंडिकुलर बी का सब स्पेस होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ए गामा प्लस बी डेल्टा का अगर हम एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट निकालें तो वो जीरो आना चाहिए। तो इसीलिए लिखा फॉर एवरी वेक्टर बीटा बिलोंग एस ए गामा प्लस बी डेल्टा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो आपकी थोड़ा सा लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कि स्केलर बाहर आ जाएगा, सिर्फ वेक्टर का इनर प्रोडक्ट होगा, तो गामा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट होगा, बी बाहर आ जाएगा, डेल्टा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा ए जीरो प्लस, देखिए तो पहले ही निकाल लिया था ना हम लोगों ने कि गामा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, डेल्टा का भी बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स एस परपेंडिकुलर में और एस परपेंडिकुलर के वेक्टर्स का एस के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आता है। तो ये ए जीरो बी जीरो जीरो बन गया, तो इसी बिहाफ पर आपका ए गामा प्लस बी डेल्टा एस परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है, एस परपेंडिकुलर सब स्पेस है बी का। तो देखिए कि ये यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा और पूछा जाता है कि अगर एस कोई सब स्पेस है ना प्रोडक्ट स्पेस का, तो हमको प्रूव करना होता है कि एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो जीरो सब स्पेस के बराबर आता है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वेक्टर होता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दोनों सेट्स से कुछ कॉमन चीज ले रहे हैं। तो हमने मान लिया कि बी कोई वेक्टर है जो कि इसको बिलोंग कर रहा है, एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल को। मतलब हम ये मान रहे हैं कि बी हमारा जो वेक्टर है ये बिलोंग कर रहा है एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल को, और हम ये प्रूव करेंगे कि बी वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जीरो वेक्टर के, ठीक है। तो अगर बी वेक्टर आपका जीरो वेक्टर के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एस, तब आप सीधा ये बता सकते हैं कि फिर एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर जीरो सब स्पेस के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमने बी वेक्टर ले लिया है एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल में। तो जब आप किसी चीज को दो सेट्स के इंटरसेक्शन में लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों में कॉमन वेक्टर है। तो हमने यही बताया कि बी वेक्टर इज एनी वेक्टर इन बोथ एस एंड एस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि आपका ये जैसे ये आपका वेक्टर स्पेस बी है, तो ये आपका एस है, एस में भी आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, और आपका जो एस परपेंडिकुलर बन रहा है उसमें भी क्या आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो एस में भी आपका बी वेक्टर है, एस परपेंडिकुलर में भी आपका बी वेक्टर है। तो एस परपेंडिकुलर के वेक्टर को मैंने पहले ही बताया था आपको कि वो एस के वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होते हैं। अब देखिए इसमें भी बी वेक्टर है, इसमें भी बी वेक्टर है, तो फिर बी वेक्टर अपने ही ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। देन बी वेक्टर इज बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा अपने ही, यानी बी का बी के ही साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमने पढ़ रखा है नॉन नेगेटिविटी कह लीजिए इनर प्रोडक्ट की,
या पॉजिटिविटी ऑक्सियम कह लीजिए इनर प्रोडक्ट का, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की शुरुआती 3 प्रॉपर्टी से होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, लिनियरिटी और नॉन नेगेटिविटी। तो उसी को आप पॉजिटिविटी वाला ले लीजिए तीसरे वाले को, है ना। तो बाय पॉजिटिविटी ऑक्सियम हम ये जानते हैं कि अगर B का B के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो B वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि हम ये दिखाएंगे कि V वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है। तो अब V वेक्टर हमारा किसको बिलोंग कर रहा था, S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल को। तो इसका मतलब आपका इसका क्या मतलब निकला कि अगर V वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब ये निकला कि फिर आपका 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल को। मतलब खाली एकमात्र यही वेक्टर है आपका S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल में, तो इसका मतलब S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल 0 सबस्पेस के बराबर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ ये थ्योरम प्रूफ हो गया है। देखिए कि लास्ट चीज और समझ लीजिए कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए हमें यहाँ बताइए कि लेट S be any सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो आप जानते हैं कि S परपेंडिकुलर भी V का सबसेट होता है। अगर S सबसेट है V का तो S परपेंडिकुलर भी V का सबसेट होता है। अब एक इस S परपेंडिकुलर का एक परपेंडिकुलर और हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेट बनता है इसको लिखा जाता है S परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर। यही क्या होता है देखिए S परपेंडिकुलर तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है S का। अब S परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या होता है, वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है S परपेंडिकुलर का, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि S परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है S का। तो अब जब हम S परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो अब S परपेंडिकुलर में जो वेक्टर्स होंगे S परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर्स होंगे वो इस S परपेंडिकुलर के सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम अगर सभी जितने भी वेक्टर्स हैं S परपेंडिकुलर में उनका, यानी जैसे यहाँ लिखा मैंने फॉर ऑल बीटा बिलोंग S परपेंडिकुलर, तो S परपेंडिकुलर के सभी वेक्टर्स के साथ जिन वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आता है वो अल्फा वेक्टर किसको बिलोंग करते हैं, S डबल परपेंडिकुलर को, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये भी V का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, सब स्पेस होता है, पहले तो सबसेट होता है, फिर जैसे अभी हमने S परपेंडिकुलर को V का सब स्पेस दिखाया था, ऐसे ही आप चाहें तो S डबल परपेंडिकुलर को भी आप V का सब स्पेस दिखा सकते हैं। अच्छा यहाँ तक तो हो गई डेफिनेशन, ये तो हो गई इसकी, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि S जो होता है हमारा सेट, जो सबसे पहला सेट था वो कंटेन होता है S डबल परपेंडिकुलर में। तो इसको कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि प्रूव दैट S कंटेन होता है S डबल परपेंडिकुलर में, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम S का एक एलिमेंट वेक्टर लेंगे अल्फा और बाद में दिखा देंगे कि यही अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, S डबल परपेंडिकुलर को, ठीक है। तो आपका S कंटेन हो जाएगा S डबल परपेंडिकुलर में। तो देखिए शुरुआत करते हैं, हमने लिया कि अल्फा बिलोंग कर रहा है S को। तो अल्फा की तो अगर S में अल्फा है तो बीटा वेक्टर जो S परपेंडिकुलर में होगा वो अल्फा के ऑर्थोगोनल होगा, इसलिए अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा क्या आ जाएगा, 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग S परपेंडिकुलर। अब आप ये जानते हैं कि जो वेक्टर बीटा मतलब अगर अल्फा बीटा के साथ इनर बीटा मतलब S परपेंडिकुलर के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट करके अगर 0 दे रहा है तो वो किस में आना चाहिए, S परपेंडिकुलर के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी कि S डबल परपेंडिकुलर में, ठीक है। हमने क्या किया, S का एक वेक्टर लिया अल्फा और बताया कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट अगर हम बीटा के साथ कर रहे हैं तो वो 0 आएगा क्योंकि बीटा S परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है और S परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है इसका। और अगर अल्फा ये काम कर ले जा रहा है S परपेंडिकुलर के सारे वेक्टर्स के साथ, ठीक है, तब फिर वो अल्फा वेक्टर आपका किसमें आना चाहिए, एस डबल परपेंडिकुलर में, जो कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस परपेंडिकुलर का।
थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो अल्फा आपका किस में आ चुका है, अल्फा एस में था और किस में आ गया, एस डबल परपेंडिकुलर में, इसलिए आपका एस कंटेन हो रहा है किसमें, एस डबल परपेंडिकुलर में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस में, अगर आपको लेक्चर सारे पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक नहीं किया आपने तो कर दिया तो बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू।